जय श्री महाकाल। मोस्ट प्रोबेबली सब मुझे पूछ रहे हैं कि ये लोग बहुत सारे डाउट्स भी आए थे लोगों के, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, बट ठीक है भाई, मेरी नई शुरुआत है, कोई स्लिप ऑफ टंग कभी कभी हो जाता है तो भाई एडजस्ट कर लो, ठीक है। पहली चीज है कि बाबा जो ट्रांजिट होते हैं ना, ठीक है, तो वो है प्लस सबका लग्न चार्ट का जो ट्रांजिट होता है, दो गोचर होते हैं इंसान मतलब चार्ट के, ठीक है, एक लग्न गोचर और एक चंद्रमा का गोचर। जो ये राशिफल लोग बता रहे हैं वो चंद्रमा के गोचर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, जो सबके लिए रेजोनेट हो या ना हो। कुछ चीजें हो सकती, कुछ चीजें नहीं हो सकती। आपका बर्थ चार्ट ही उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा ताकि हम क्लियर रिजल्ट्स बता सके कि किस फेज में क्या क्या होने वाला है। ये जो भी है वो जनरल प्रेडिक्शंस है, उसको ऐसे ही लो, ठीक है। कुछ चीजें हो जाएंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, तो ऐसा समय को ब्लेम करना मेरे को नहीं कर सकते, ठीक है। पहला तो भाई देखो, जो वृषभ राशि वाले हैं, दिस इज माय फेवरेट राशि बिकॉज मेरी खुद की राशि है। पहले 1 तारीख से लेके 13 जनवरी तक आपको बहुत शांति से रहना है, बिकॉज आपके रिलेशनशिप टूट चुके हैं, आपका क्या बोल सकते ब्रेकअप भी हो चुका है या बहुत सारी चीजें हो चुकी है। मैं ये सजेस्ट करूंगी उनको कि भाई अभी जो तुम्हारा सेल्फ डाउट जोन चल रहा है ना, उसमें कोई डिसीजन मत लो, शांत रहो, ठीक है, बहुत शांत रहो, जितना आप शांत रह सकते हो। आपका 8th हाउस इज वेरी एक्टिव दिस टाइम पे, ठीक है, एज पर द लग्न, एज पर द चंद्र का गोचर, ठीक है। आपके अष्टम भाव में मंगल बैठा है, सूर्य बैठा है, भाई बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, ठीक है। अभी ये सारे प्लैनेट्स बैठने के बाद इंसान बौखला जाता है, 8th हाउस एक्टिवेट हो जाता है, 1st हाउस में मून है इस टाइम पे। मेक श्योर दैट कि आप थोड़ा सा ना शांति से काम लो, भैरव तत्व को एक्टिवेट करो। भैरव तत्व का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो आपके जो इमोशंस है या जो आपका डर है वो सारी चीजें ऊपर आती है, और ये पूर्णिमा में और ज्यादा आती है। पूर्णिमा आपके इनर जो आपका स्ट्रेंथ है उसको चेक करता है, आप क्या पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो। पैटर्न रिपीट करना मतलब चीजों को हैंडल करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल, माँ से कलेश हो रहे तुम्हारे, तो चेंज द पैटर्न कि भाई उससे प्यार से बात करके देखो, इफ वो नहीं मान रही स्टिल थोड़ा सा फिर डिस्टेंस मेंटेन करके देखो कि तुम्हारा थोड़ा सा बचा रहे जो भी है ना। ये ऐसा पैटर्न चेंज करना है तुमको हर सिचुएशन में, भले वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो। रिलेशनशिप में नीडी क्लिंगी बिहेव मत करो, ठीक है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये ऋषभ राशि वाले थोड़े से ज्यादा ही क्लिंगी नीडी हो जाते हैं, एकदम ऐसे डिपेंड हो जाते हैं एकदम सामने वाले पे, ऐसा करने का नहीं है, ठीक है। और भी हम ट्रांजिट्स के बारे में जरा बात करते हैं भाई। सैटर्न के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। देखो, सैटर्न उत्तर भाद्रपदा में 20 जनवरी 2026 से है, एंड देन वो मीन राशि में है, 11th हाउस में है आपके। वहां से वो गेन्स देता है, ठीक है, थोड़े बहुत गेन्स मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे। स्लो करियर है, जून से आपको लाभ देगा, बिकॉज जून से शनि मार्गी हो जाएगा। अभी वक्री अवस्था में, वक्री अवस्था में जो भी प्लैनेट्स रहते हैं वो उल्टी चाल चलते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे होगा जो भी होगा, ठीक है। प्लस वो रेवती में 17 में से जाएंगे, एंड देन उसी में रहेंगे, और फिर उत्तर भाद्रपदा में 9 अक्टूबर में जाएंगे। देन वापस से वो जैसे उत्तर भाद्रपदा में जा रहे, अक्टूबर से बाद चीजें मतलब नॉर्मल और सॉर्टेड रहेंगी तुम्हारी जिंदगी में। देन जुपिटर जो मिथुन राशि में है, टिल 11th मार्च तक जुपिटर आपका वक्री रहने वाला है। वक्री जुपिटर आपको ओल्ड गेम्स देगा, मतलब जो ओल्ड कार्मिक शिट्स है वो देगा, ठीक है। अभी ओल्ड कार्मिक शिट्स में आया कि भाई तुमने अच्छा कर्म किया है किसी के साथ तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा काम तुमने बहुत लगन के साथ किया। एक तो ऋषभ राशि वालों का एक ये है कि बाबा काम करते वक्त वो इतना काम करेंगे कि भाई देखा ना हो किसी ने, और नहीं करने का तो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, वो मूडी है बहुत ज्यादा काम में। मेक श्योर दैट कि अगर आपने जो भी लगन के साथ काम किया है उसका फल आपको ये जुपिटर जो वक्री अवस्था में है वो जरूर देगा बिफोर 11th मार्च, ठीक है। उसके बाद 2 जून से वो मार्गी हो जाएंगे। देन 3rd 6th पे दृष्टि देंगे। ये रोग रिपुर इनके हाउसेस है, 6th हाउस। उसमें थोड़ा सा बेहतर चीजें आपको दिखाई दे सकती है कि बाबा थोड़े डेप्स क्लियर हो रहे हैं, यहाँ वहां से हेल्प आ रही है, सहयोग आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कम्युनिकेशन बेटर हो रही है, थोड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हो, रिश्ते आपके अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। और जो डिसीज है वो थोड़ा बहुत बेहतर रहेगा। ध्यान आपको रखना है, शनि की वजह से आपको हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, रख सकते, बिकॉज अपना ध्यान कौन रखेगा, ठीक है, खुद को ही रखना पड़ेगा। ये है 8th हाउस पे भी दृष्टि डालेगा जिसमें सूर्य मंगल बुध शुक्र है, ठीक है।
सो उस पे ध्यान थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। आप किसी ऑकल्ट में जाओगे, आप किसी गुरु को ढूंढोगे, या आप खुद कोई जाप करना शुरू कर सकते हो, या आप किसी एक भगवान को मतलब बहुत ज्यादा ही समर्पित हो सकते हो, जो आपको होना चाहिए। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि भैरव तत्व एक्टिवेट करो अपना। भैरव तत्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी आप, वैसे भी आप आओगे भाई, साधना मार्ग में घुसना ही चाहिए सबको। आपको मैंने जैसे ही बोला कि धकेला जाता है इस मार्ग में, तो आपको धकेला जाने वाला है बिफोर जुलाई। सो बहुत करने वाले हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यही एक राह है। मतलब हर चीज ट्राई करने के बाद आदमी ना थक हार के स्पिरिचुअलिटी में जाता है, ठीक है। सो आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। अभी आप मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो, फर्स्ट हाफ में ही मेंटल फ्रस्ट्रेशन हो गया आपका, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो, ठीक है। तो मेरे बोलने से ही जा दो, मतलब चले जाओ भाई, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन 1 जून से पुष्य नक्षत्र से लेके अश्लेषा में जाएंगे टिल 19 सितंबर वो अश्लेषा में रहने वाले। देन मघा नक्षत्र में 31 अक्टूबर को जाएंगे। देन वो लियो में ट्रांजिट करेंगे 31 अक्टूबर के बाद। सो इस वाले फेज में जो ओल्ड लाभ तो मिलेगा, ठीक है। 31 अक्टूबर में जब गुरु लियो में जाने वाले हैं तो केतु के साथ रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा स्थान परिवर्तन वो करवा सकते हैं, ठीक है। पंचम का केतु आपको इतना ज्यादा मतलब जो लियो में जो केतु है वो आपको इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं करता। जिस हाउस में भी केतु बैठा उस हाउस की दिमाग लगाना छोड़ दो, ठीक है। केतु इज ऑल अबाउट डिटैचमेंट, या थोड़ा सा उस चीज को पूरा जी लेना, ठीक है। अगर आप जी चुके हो तो छोड़ दो, मतलब उस पर ध्यान ही मत दो, यही बेस्ट रेमेडी है उसकी। या फिर गणपति जी की पूजा करना शुरू करो, थोड़ा बहुत प्रणाम वनाम करना शुरू करो, अथर्व शीर्ष का पाठ करो, ठीक है। एक ज्यादा ही अफेक्टेड है तो धर्म स्थान परिवर्तन तो होने वाला है तुम्हारा। एक तो तुम ऐसे घूमने भी जा सकते हो, या फिर सिटी के बाहर भी जा सकते हो, फॉरेन भी जा सकते हो, इट्स अप टू यू कि आपको कहाँ क्या जाना है, ठीक है। गुरु 11 मार्च से लेके जो 2 जून तक मार्गी होने वाले हैं वो आपको गुड थिंग्स जरूर देंगे। जैसे अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो वो मिल जाएगा, अगर आपका ट्रांसफर होना है तो वो हो जाएगा, जॉब स्विच करनी है तो वो हो जाएगी, अच्छी पैकेज वाली जॉब आपको उस टाइम पे मिल सकती है। प्लस रिलेशनशिप में भी चीजें अच्छी रहेंगी, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि कृपा करके 2 जुलाई तक, ठीक है, आपको नहीं आना है किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है। मत आओ, कुछ भी नया मत करो, जो पुराना है एक ही चीज पे स्टिक रहो और चुपचाप उसी को करो। 4-5 चीजें मैं एक साथ कर लेता हूँ, मैं बिजनेस कर लेता हूँ, सूर्य का साल है, सब बोल रहे हैं बहुत अच्छा नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। जो कर रहे हो उसी पे फोकस करो, उसी में आगे जाओ। फील्ड चेंज करने की बेवकूफी दोबारा मत करो, आप बहुत बार कर चुके हो ये चीज। प्लस ये भी मैं बोलूंगी कि भाई लोग आपको बहुत ज्यादा बताएंगे। राहु 10th में, ठीक है, शतभिषा में। सो मोस्ट प्रोबेबली लोगों से इन्फ्लुएंस मत होना। कोई और कुछ कर रहा है उसका आइडिया लेके मैं खुद प्लान कर लेता हूँ, यार मैं अच्छा करूंगा, किसी के पार्टनर बना लूंगा, ये करूंगा, नहीं करना ये चीज, ठीक है। जो भी करो इंडिविजुअली करो, पार्टनरशिप तुम्हारे लिए लकी नहीं है, ऑलरेडी तुमको पता है। चुपचाप एक ही चीज करो, फील्ड चेंज करनी नहीं है। अगर आपके दिमाग में नया आइडिया आ रहा है आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। आपको इम्प्लीमेंटेशन 2 जून के बाद आप कर सकते हो इफ करना हो। 2 जुलाई तक रिलेशनशिप में आने का नहीं है, भले कुछ भी हो जाए। पास्ट पर्सन दोबारा वापस आ सकता है, पास्ट रिलेशनशिप दोबारा वापस आ सकता है मार्च तक, ठीक है। सो मेक श्योर दैट इन लोगों को एंटरटेन मत करो। वैसे भी फर्स्ट हाफ ऑफ जैसे आपका जनवरी शुरू हुआ है, ऐसे लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास, मतलब कोई पास से दोस्त हो गए, कुछ अचानक से कुछ भी, ठीक है, रिलेटिव्स हो गए, फोन आ रहे होंगे। सो मेक श्योर दैट कि उनको एंटरटेन मत करो। एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए आपको, इतना आपको आ जाना चाहिए अब तो, ठीक है। सो वो वहां करो। इम्प्लीमेंटेशन ना कहना सीखो, वो सबसे बड़ी बात है तुम्हारे लिए। ये तुम सीख जाओगे तो सबसे बड़ा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो मेक श्योर दैट कि ना बोलना है, बाउंड्री सेट करनी है, यहाँ की बातें वहां करनी नहीं है। 10th हाउस का राहु आपको वो चीजें करवाता जरूर है। ख्याली पुलाव बनाने नहीं है, दोस्तों के साथ कुछ भी प्लान करके बिजनेस करना नहीं है, ठीक है। जो भी करो प्रैक्टिकल थिंकिंग थोड़ा सा रखो, प्रोज एंड कॉन्स निकालो चीजों के, देन गो फॉर इट, ठीक है। तब से राहु 10th हाउस में मैंने बोला है, प्लस वो धनिष्ठा में जाएगा 1 अगस्त से मकर राशि में, ठीक है। सो तब से लेके मतलब अब से लेके तब तक शांति से रहना। 5 दिसंबर के बाद उसका ट्रांजिट होगा, तो ख्याली पुलाव आपको बनाने नहीं है, प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है। अभी मंथ वाइज थोड़ा सा हम देख लेते हैं। हर एक मंथ में कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स आपके साथ होने वाले हैं, वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, उस अकॉर्डिंग थोड़ा प्लान कर सकते हो आप, ठीक है। फरवरी में आपके ट्रैवल जरूर होंगे, ये मैं बहुत लाइक स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल पक्का होंगे। इस साल पूरे साल में आपके ट्रैवल बहुत ज्यादा होने वाले हैं, आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे,
ठीक है। तो थोड़ा सा बजटिंग बना लेना, ठीक है। अपना बजट अगर आप बनाने लगते हो तो आपका शनि ज्यादा अच्छा रहता है, आप उसका काम भी आप करते हो, ऐसा बोल सकते हैं। प्लस राहु अगर 10th में है तो आपके जो कलीग्स है वो आपको हेल्प करेंगे, अपोजिट जेंडर आपको हेल्प करेगा, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके बनेंगे। तो मेक श्योर दैट कि आप हर एक इवेंट अटेंड करो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। पार्टी है, क्लब है, कहीं पे भी कोई बुला रहा है, जस्ट गो, ठीक है। कुछ मत सोचो, कंफर्ट जोन बाय बाय करो थोड़ी देर के लिए और जाओ वहां पे, फायदा जरूर होगा, कॉन्टैक्ट अच्छे से बनेंगे, तुम कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो। सो मेक श्योर दैट कि वहां जाके सबसे अच्छे से प्यार से बात करो। जिनका भी मर्क्यूरी वीक है, मेक श्योर दैट कि वो बहुत प्यार से बात करे, सौंफ खाया करे या ग्रीन कलर की वॉच पहन ले, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। देन उसके बाद बात करते हैं कि भाई 6 फेब से राहु, बुध और शुक्र साथ में होंगे, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स है वो ट्रैवल भी बनाते हैं, नेम फेम भी बनाते हैं, कॉन्टैक्ट्स भी बनाते हैं, आपके लोगों का सहयोग भी मिलता है, अपोजिट जेंडर भी हेल्प करेगा जैसे मैंने बोला है। प्लस सोशल मीडिया एक फायदा देगा तुमको, ठीक है। तो उसका यूज करो बहुत अच्छे से। अगर मार्केटिंग कर रहे हो, कोई बिजनेस है तुम्हारा पहले से, मार्केटिंग अच्छे से करो, थोड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस अपना बनाओ, वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। देन प्लस जून में ना 12वें घर में तुम्हारा शुक्र जाने वाला है, तो मेक श्योर दैट कि तब आप एक लग्जरी पाओगे, थोड़ा कंफर्ट जोन मिलेगा आपको, अच्छा अपने आप पे स्पेंड करना ज्यादा लाइक कोशिश करोगे, स्पेंड ज्यादा करोगे खुद पे, ट्रैवल करोगे, मोक्ष प्राप्ति ऐसा ध्येय हो सकता है, ठीक है। सो ये चीजें अच्छी रहने वाली है। देन 2 अप्रैल से मंगल मीन में रहेगा, मीन में जाएगा जहां पे ऑलरेडी शनि बैठा हुआ है, तो शनि सूर्य मंगल बुध साथ में रहेंगे, चतुर्ग्रही योग बनाएंगे, ये चीज है, ठीक है। तो ये चतुर्ग्रही योग आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, बेनिफिशियल रहेगा, कुछ ऐसा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। यहाँ पे मंगल एक बूस्ट का काम करेगा, एक पावर गेनर का काम करेगा, बूस्टर का काम करेगा, सो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक मर्क्यूरी सबका दोस्त होता है तो वो भी हेल्पफुल रहेगा, वहां पे रिश्ते बनेंगे, उस आपका पूरा साल ही कॉन्टैक्ट के बेसिस पे चलने वाला है, ठीक है। तो ये है। देन 11 अप्रैल बुध वक्री हो जाएगा मीन राशि में, सो मेक श्योर दैट कि आप जब भी बुध वक्री है, ठीक है, तो उस पीरियड में जैसे मैंने बोला कि अप्रैल में, ठीक है, एंड देन फिर 15 मई तक, सो मेक श्योर दैट 15 मई को भी है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट कि जो बुध वक्री है उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप बहुत चेक करके अच्छे से देन साइन करो, ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत प्यार से रखो, अपने बैंक वगैरह के जो पेपर्स है बहुत बहुत अच्छे से रखो, ये बहुत जरूरी रहेगा आपके लिए। देख दुख के पेपर साइन करियो, ऐसे मत कर लियो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। देन 14 अप्रैल को शुक्र तुम्हारे फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, जो तुम्हें बहुत मजेदार एकदम चीजें देगा भाई, ठीक है। टिल 14 मई तक तुम्हारा एकदम से लग्जरी आएगी, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट रहेगा, लोग आएंगे, खुद पे ध्यान दोगे ज्यादा, जिम ज्वाइन कर सकते हो, थोड़ा अच्छा फूड खा सकते हो, स्ट्रेस ईटिंग मत करना, ठीक है। कुछ भी हो जाए स्ट्रेस ईटिंग आपको करनी नहीं है, ठीक है। वॉक करने लगो तुरंत, अगर स्ट्रेस आए तो चलने लगो, कोई फिजिकल एक्टिविटी किया करो, तब आपका स्ट्रेस थोड़ा रिलीज होता है, सो वो करो। प्लस ज्यादा स्पेंडिंग शॉपिंग पे मत करो, ठीक है। क्लोथ आपके इस टाइम पे आप मोस्ट प्रोबेबली अपने स्टाइल चेंज करने वाले हो, अपना लुक चेंज करने वाले हो, अपना वे ऑफ स्पीकिंग चेंज करने वाले हो, आपका सर्कल चेंज करने वाले हो, प्लस आपका रहन सहन का तरीका, दोस्त वगैरह सब चीजें बदलने वाली है, ठीक है। 2023 में लोग छोड़ के गए हैं, 24 में भी छोड़ के गए हैं, 25 में अकेले हो, तो इस टाइम पे आपके साथ अच्छा रहेगा, ठीक है। अकेले जीना सीख जाओगे, अकेले जिंदगी एंजॉय करना सीख जाओगे, स्पिरिचुअल एक चीज पावर आपके साथ रहेगी, वो अपनी आपकी वैल्यू आपको पता चलेगी कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ, ठीक है। बिकॉज इंसान अकेला ही लाइक ऊपर से तो नीचे अकेला ही आता है भाई दुनिया में, है ना। जाने के टाइम पे भी अकेले ही जाओगे, किसी को साथ में लेके नहीं जाने वाले, तो मेक श्योर दैट कि अकेला रहना तुमको आना ही चाहिए, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सो खुद पे स्पेंड करोगे वो तो मैंने बता दिया। प्लस लग्जरी आइटम्स घर के लिए खरीद सकते हो, घर का कोना कोना बदल सकते हो, तो थोड़ा सा बजट में रह के करना, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा सा रह के करो, पैसे तुम्हारे पास बचेंगे, बिकॉज अकेला इंसान क्या ही करेगा। सो पैसे तो बचने वाले तुम्हारे पास, फैमिली पे स्पेंड थोड़ा कम करोगे, खुद पे स्पेंड ज्यादा करोगे इस बार, ये है, खुद का सोचोगे जो बहुत जरूरी है। 15 मई को फर्स्ट हाउस में बुध आ जाएगा, तुम्हारा बुधादित्य योग बनाएगा, नए आइडियाज तुम्हें इस टाइम पे आ सकते हैं जो तुम मजेदार रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, जो सच में इंपॉर्टेंट है। देन जून में गुरु शुक्र साथ में रहते हैं, ठीक है। अब ये साथ में एक दोस्त भी है, दुश्मन भी है, ऐसा बोलते हैं लोग, बट अच्छा काम करते हैं, एक नॉलेज का कारक है, एक लग्जरी का कारक है, तो आराम भी पसंद है, अध्यात्म भी पसंद है, बढ़िया रहेगा। इस टाइम पे सेक्सुअल अर्ज तुम्हारी बढ़ सकती है, ठीक है, जून के पीरियड में, तो उसको कम करना,
ठीक है। मेक श्योर दैट कि यहाँ वहां आप मुंह ना मारो, शांति से रहो, ठीक है। जो भी आपका पार्टनर प्रेजेंट होगा, मेक श्योर दैट कि उससे अच्छे से डील करो। जो लोग मैरिड है उनकी जिंदगी जुलाई में खराब होने वाली थोड़ी सी, बिकॉज आपका खुद पे ध्यान रहने वाला है, पार्टनर पे ध्यान नहीं रहने वाला, या इन लॉज पे ध्यान नहीं रहने वाला। तो हर कोई तुमको उपदेश करने आएगा पर तुम किसी की सुनने नहीं वाले, बिकॉज सुन के पक चुके हो तुम लोग। सो अच्छा रहने वाला है तुम्हारे लिए बेसिकली कि लोगों से डील करना सीख जाओगे तुम, ठीक है। मतलब शांति, जैसे ऑब्वियसली वृषभ राशि मैं खुद नंदी मानती हूँ, ठीक है उनको। सो जो नंदी होता है वो हमेशा महादेव की सेवा में तत्पर होता है, बट वो उसको कोई उंगली करे तो भाई वो छोड़ता नहीं किसी को। सो ये वाली चीज होने वाली है तुम्हारे साथ। तो अपने एंगर इश्यूज थोड़े कम रखना, बिकॉज मार्स का भी ट्रांजिट होने वाला है इस टाइम पे, और मार्स 20 जून में ट्रांजिट करेगा, 2 अगस्त में मिथुन में करेगा। तो मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी भाई। 20 जून से लेके 2 अगस्त तक तुम्हारी मैरिड लाइफ और इन लॉज के साथ नहीं बनने वाली। थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे, प्यार से डील करो लोगों से, इतना थोड़ा सा ध्यान रखो। प्लस बिफोर 27 जुलाई शुक्र केतु, ठीक है, साथ में रहने वाले, तो घर में थोड़े से कलेश होंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि जून से लेके जुलाई तक 27 तक, जब तक शनि तुम्हारा मार्गी नहीं हो जाता तब तक चुप रहना, बहुत शांति से डील करना लोगों से। एक अहंकार आ जाता है जब आपकी हर चीज आपके अकॉर्डिंग होने लगती है, या पैसा आ जाता है, या आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है, तो एक अहंकार जरूर आता है आप में। सो उसको मत रखो, ठीक है। ईगो कभी किसी के लिए अच्छा नहीं रहा, और ज्ञान का अहंकार तो कभी मत रखना। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, ये बहुत जरूरी रहेगा। और जब भी लाइक ऑब्वियसली गुरु की दृष्टि राहु पे होने ही वाली है, तो भाई ये आपको सडन गेन्स देने वाली है, मतलब चमत्कार होते हुए आपको दिखेंगे। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते, बहुत लोगों का अच्छा होता है, तो आपके कर्म में और प्रारब्ध पे भी होता है डिपेंड, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी आपको सब कुछ नहीं बता सकती, जो ठीक है, जो लिखा हुआ है वो आपके लाइक हो रहा है, उसके ट्रांजिट के हिसाब से हो रहा है। बट सबसे इम्पोर्टेंट, भक्ति कैन चेंज योर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। बिकॉज मॉन्क्स है या जो भी है लोग, वो नहीं कर रहे भाई, उनका नहीं चल रहा कुछ भी अकॉर्डिंग टू दिस। मैं ये नहीं कह रही कि आप मॉन्क बन जाओ, बट मैं ये बोलूंगी कि एक जो तत्व होता है ना खुद का, जो आप क्या हो, आप इस धरती पे क्यों आए हो, थोड़ा सा ढूंढो, लाइफ पर्पस थोड़ा सा ढूंढो, ठीक है। और आपको वृषभ राशि वालों को इस टाइम पे मैं सजेस्ट करूंगी कि महादेव की शरण में जाओ, भैरव पूजा स्टार्ट करो, भैरवाई नमः शुरू करो भाई, 5 लाख कर लो एकदम से जाप, बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। भैरव तत्व एक्टिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो तुम्हारे अंदर से टॉक्सिन्स निकालता है। वो होता है ना कि भाई बॉडी थोड़ी सी हेल्दी होनी चाहिए इंसान की, तो वैसे तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर भी हेल्दी होना चाहिए। तो जैसे ही 8th हाउस तुम्हारे वैसे भी फर्स्ट हाफ में ही एक्टिवेट है, तो उसके अकॉर्डिंग तो भाई वो होने वाला है, और तुमको जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो प्लीज जाओ, उसको शुरू करो। सौम्य भैरव से भी स्टार्ट कर सकते हो, विच इज दत्तगुरु। सो गो फॉर दत्तगुरु ऑल्सो, गो फॉर स्वामी समर्थ ऑल्सो, एंड गो फॉर महादेव ऑल्सो डायरेक्टली, ठीक है। या बटुक भैरव का भी जाप कर सकते हो, बटुकाय नमः कर सकते हो, भैरवाय नमः कर सकते हो, दत्ताय नमः कर सकते हो, या फिर दाम कर सकते हो। वो वीडियो मैंने डाल दिया है देव दीक्षा वाला, वो देख लियो। बाकी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी पूरा साल अच्छा रहेगा, चमत्कार होंगे। अध्यात्म में रहोगे तो ही चमत्कार देख पाओगे, नहीं तो नहीं हो सकता, ठीक है। सो उस पर थोड़ा सा बिलीव करो, ठीक है। बाकी बढ़िया रहने वाला है सब कुछ तुम्हारा, एंजॉय करो अपनी जिंदगी अपने तरीके से।